एक घना अंधकार, रात की डरावनी खामोशी, आसमान में चमकती बिजली और जंगल के बीच तलवार थामे आगे बढ़ते राजा विक्रमादित्य। उनकी पीठ पर एक अजीब सा शव लटका हुआ था, जिसकी आंखों में रहस्य और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। वह कोई साधारण शव नहीं, बल्कि मायावी बेताल था। अचानक बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे राजन, सफ़र लंबा है और रात अभी बाकी है। क्यों न मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें ज्ञान था, घमंड था और एक ऐसी भयानक मौत जिसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम चुप रहे और अपने कदम बढ़ाते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों असाधारण बुद्धिमान थे, लेकिन हर किसी का स्वभाव अलग था। ब्राह्मण चाहता था कि उसके बेटे संसार में नाम कमाएं, इसलिए उसने उन्हें अलग अलग गुरुकुलों में शिक्षा के लिए भेज दिया। साल बीत गए। जब चारों भाई वापस लौटे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि अहंकार भी साफ दिखाई देता था। पहले भाई ने गर्व से कहा, मैं किसी भी जानवर की हड्डियों को देखकर पहचान सकता हूँ कि वह किस जीव की है। इतना ही नहीं, मैं उन्हें फिर से जोड़कर पूरा शरीर बना सकता हूँ। दूसरा भाई मुस्कुराया, यह तो कुछ भी नहीं, मैं उन हड्डियों पर मांस, खून और चमड़ी चढ़ाकर उसे बिल्कुल जीवित जैसा बना सकता हूँ। तीसरा भाई हंस पड़ा, तुम दोनों की विद्या अधूरी है, मेरी शक्ति सबसे बड़ी है, मैं किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता हूँ। तीनों अपने ज्ञान का घमंड दिखा रहे थे, लेकिन चौथा भाई चुप था। वह किसी जादुई विद्या में माहिर नहीं था, मगर उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, समझदारी। एक दिन चारों भाइयों ने तय किया, चलो दूसरे राज्य चलते हैं और अपनी विद्या से धन और सम्मान कमाते हैं। यात्रा शुरू हुई। कई गांव, नदियां और पहाड़ पार करते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल अजीब तरह से शांत था। हवा पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। तभी पहले भाई की नज़र जमीन पर बिखरी हड्डियों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। देखो, उसने गर्व से कहा, अब समय आ गया है अपनी विद्या दिखाने का। वह हड्डियों के पास बैठा, उन्हें ध्यान से देखा और बोला, ये किसी साधारण जानवर की नहीं, एक भयानक शेर की हड्डियां हैं। चौथा भाई तुरंत बोला, अगर यह शेर है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा। लेकिन बाकी तीनों हंस पड़े, डरपोक कहीं का। तीसरा भाई बोला। पहले भाई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में बिखरी हड्डियां अपने आप खिसकने लगीं। टक 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 हड्डियां जुड़ती चली गईं और देखते ही देखते एक विशाल शेर का ढांचा तैयार हो गया। दूसरा भाई पीछे क्यों रहता, वह आगे बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। अचानक हवा तेज चलने लगी। कुछ ही पलों में उस कंकाल पर मांस चढ़ने लगा, नसें बनने लगी, चमड़ी फैल गई। अब वहाँ एक विशाल, भयानक और असली दिखने वाला मरा हुआ शेर पड़ा था। उसकी नुकीली दाढ़ें देखकर चौथे भाई का दिल कांप उठा। वह घबराकर बोला, भाइयों बस करो, यह खेल खतरनाक हो सकता है। लेकिन तीसरा भाई तो अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें हमारी शक्ति से जलन हो रही है। चौथे भाई ने आखिरी बार समझाया, अगर यह जिंदा हो गया तो हम सबको मार देगा। तीसरे भाई ने ताना मारा, ज्ञान वालों के बीच डरपोकों की कोई जगह नहीं होती। चौथे भाई ने समझ लिया कि ये अब नहीं मानेंगे। वह बोला, ठीक है, लेकिन मुझे एक पल दो। इतना कहकर वह तेजी से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तीसरा भाई मुस्कुराया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मरे हुए शेर की पूंछ हिली, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, फिर धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। तीनों भाई डर से पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर भूखा था। एक ही छलांग में उसने पहले भाई को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा भाई भागने लगा, मगर शेर ने उसके सीने को अपने पंजों से चीर डाला। तीसरा भाई कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जीवन दिया है। लेकिन शेर को दया नहीं आई। कुछ ही पलों में तीनों भाई मौत के घाट उतर चुके थे। जंगल फिर शांत हो गया। पेड़ पर बैठा चौथा भाई कांप रहा था। काफी देर बाद जब शेर वहां से चला गया तो वह धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काश तुमने घमंड की जगह समझदारी चुनी होती। वह भारी मन से अकेला घर लौट गया। कहानी खत्म कर बेताल जोर से हंसा, हा हा हा। हे राजन विक्रम, अब बताओ, इन तीनों भाइयों की मौत का असली जिम्मेदार कौन था? अगर जानते हुए भी उत्तर न दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने बिना डरे उत्तर दिया, बेताल, इनकी मृत्यु का असली दोषी तीसरा भाई था। पहले ने केवल हड्डियां जोड़ी, दूसरे ने शरीर बनाया, लेकिन तीसरे ने यह जानते हुए भी कि यह एक हिंसक शेर है, अपने अहंकार में उसे जीवित कर दिया। उसने बुद्धि का नहीं, घमंड का प्रयोग किया, इसलिए सबसे बड़ा अपराध उसी का है। बेताल फिर ठहाका मारकर हंसा, शाबाश राजन, तुम फिर सही निकले, लेकिन तुम बोल पड़े। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गया और फिर उसी पुराने पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने तलवार निकाली, गहरी सांस ली और एक बार फिर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ पड़े, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।